हे डिस्टेंट जैसे कि आपका यानी पॉलिटिकल साइंस का सेकंड शिफ्ट से यानी एग्जाम होना है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो डिस्टेंट हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के वैसे यानी महत्वपूर्ण यानी क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किए हैं जो आपके सीधे सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो सीधे सीधे आपको यानी पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री का देखें जिसमें आपको यानी प्रोवाइड जो किए थे उनसे ही सभी प्रश्न यानी आपको देखने को मिला था। तो उसी तरह जो हम लोग यानी पॉलिटिकल साइंस का आपको यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको इस क्लास को लास्ट तक करना चाहिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं यानी विश्व राजनीति के यानी दो ध्रुव कौन कौन से थे। तो बताना आपको भारत और चीन थे या आपका जापान और जर्मनी या अमेरिका और श्वेत संघ थे, आपका श्वेत संघ और यूरोप थे। तो डियर स्टूडेंट अगर एक नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अमेरिका और श्वेत संघ जो है यानी क्या थे यानी दो ध्रुवों में थे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर सवाल जिसे आप देख पा रहे हैं यानी मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में आपको बताना है ये कौन थे। तो दो नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये श्वेत संघ के महासचिव थे, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। भारत के संविधान यानी 26 नवंबर 1949 को यानी तैयार हुआ था, जिसे यानी कब यानी लागू किया गया था। तो देखिए इसको जो लागू किया गया था यानी 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू कर दिया गया था, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में चुनाव आयोग का गठन यानी जनवरी 1950 में हुआ था, जिसके यानी प्रथम यानी चुनाव आयुक्त यानी कौन थे। तो देखिए प्रथम चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सुकुमार हो जाएगा, आपको पता होगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सुकुमार यानी सेन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता भारत में थे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 17 करोड़ थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। हाँ, यल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने, यानी 6 नंबर सवाल का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रूसी गणराज्य, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, महाशक्तियों के नेतृत्व में यानी गठबंधन की व्यवस्था से यानी पूरी दुनिया का यानी कितने खेमों में बंटने का यानी खतरा हुआ था। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 2 खेमों में, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, इसमें कितने देश यानी शामिल थे। तो देखिए नाटो की स्थापना 1949 में था और आपको पता होगा इसका, और ये जो थे यानी 12 यानी खेमों में यानी बांटे हुए थे, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। अमूल शाकाहारी आंदोलन को यानी क्या कहा गया है। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी श्वेत क्रांति, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, हरित क्रांति में यानी किस श्रेणी के किसानों का यानी उत्थान का उभरा। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्यम श्रेणी के किसान, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, खाद्यान्न संकट के समय भारत को यानी विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर यानी निर्भर होना पड़ा। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी यानी अमेरिका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में यानी उभर आई थी। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12 नंबर सवाल का। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, सन 1970 के यानी प्रथम दशक में, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, नाटो में शामिल हर देश का एक दूसरे की मदद करेगा, इस प्रकार के यानी पूरी गठबंधन को यानी वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की थी और इसकी स्थापना कब हुई है। तो बताइए 13 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी श्वेत यानी सपने सन 1955 में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन श्वेत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 14 नंबर सवाल का क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लोगों के विशेषाधिकार वृद्धि, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जैसे देख पा रहे हैं आप, यानी क्या कहलाता है कि सन 1950 से यानी सन 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर क्या रहा है। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हम सिर्फ राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका 3 से 3.5%, यानी ऑप्शन आपका भी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, यानी पूंजीवादी मॉडल में यानी किसका काम यानी किसके माध्यम से होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका निजी क्षेत्र द्वारा, यानी ऑप्शन आपका भी
राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। 17 नंबर सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, सन 1966 में ताशकंद समझौता किस किस नेता के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके वजह था? पाकिस्तान और भारत के बीच ये युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और ये चीज आप लोगों को पता होगा कि ये जो है मतलब 1966 में हुआ था, सन 1966 में। और ये किस 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 प्रधानमंत्री उस टाइम में थे? 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो उस टाइम में जो थे यानी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान था, ठीक है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया था? तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बांग्लादेश के कारण यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता होगा बांग्लादेश का स्थापना 1971 में ही हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी कौन सा राज्य यानी बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? तो बताइए 19 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा रूस यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। विश्व राजनीति के दो ध्रुव में कौन कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 20 नंबर सवाल का आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा यानी ब्रिटेन एंड फ्रांस, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। समाज क्रांति यानी कब हुई है? तो बताइए समाज क्रांति जो है ये कब हुआ था? 21 का आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका बिल्कुल पता होगा, यानी समाजवादी स्वायत्त गणराज्य के निर्माण के पूर्व, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यानी नई विश्व व्यवस्था के कारण से दिया था यानी। तो बताइए 22 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कविता को मुक्त कराने। देखिए हम राइट ऑप्शन की सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। यानी इसका मुक्त कराने हेतु इराक पर यानी बल प्रयोग राष्ट्रसंघ द्वारा यानी किया जाना, मतलब द्वारा किया जाना। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यानी कथन गलत है? तो 23 का आपको बताना है। तो इसका कौन सा गलत होगा? यानी ऐसी कोई व्यवस्था विश्व सरकार के मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर यानी अंकुश यानी रख सके। तो देखिए इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। प्रथम खाड़ी युद्ध यानी का संबंध था, यानी किससे किससे था? यानी प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी अमेरिका द्वारा अपने लगभग 24 देशों की सेनाओं के साथ यानी इराक पर हमले, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। भारत ने सन 1971 में शांति और मित्रता 20वीं वर्षीय यानी संधि यानी किस देश के साथ यानी किया है? 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट्स। का आंसर आपका बिल्कुल यानी श्वेत संघ, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर। सन 1962 से 1972 के बीच यानी किस मतलब भारत ने कितने युद्धों का यानी सामना किया? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 26 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? यानी 4 यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। पूर्वी पर्स यानी किससे संबंधित था? तो बताइए 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका देशी रियासतों से यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। विकासशील देश का यानी आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से क्या है? तो बताइए विकासशील देश यानी आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से क्या है? 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी अपने से ज्यादा ताकतवर देश पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन 29 आपके स्क्रीन पे। जय जवान जय किसान का नारा यानी किसने दिया था? 29 नंबर सवाल का आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। कांग्रेस के निर्विरोध यानी कौन से ऐसे नेता थे जो मतलब प्रधानमंत्री पर यानी हुए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। ऑपरेशन डिजर्ट यानी ऑपरेशन डिजर्ट सट्टा मुख्य सेना की किसकी थी? तो बताइए 31 का आंसर आपको बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, यानी अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, ठीक है, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते क्लास में। देखिए 32 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। खाड़ी युद्ध के को यानी कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? तो देखिए खाड़ी युद्ध को अगर हम लोग खाड़ी युद्ध को जो है कंप्यूटर युद्ध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम में जो था यानी जितने भी यानी हथियार वगैरह यानी यूज होता था वो सारा क्या होता था, यानी स्मार्ट बम का प्रयोग होता था, इसलिए उसको यानी जो है क्या कंप्यूटर युद्ध कहा गया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। स्मार्ट बम का प्रयोग हुआ था इसलिए उसको जो है मतलब क्या यानी कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी स्वयं पार्टी एलाउंस में नहीं था? तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा देश जो है 7 पार्टी मतलब एलियंस में नहीं था? तो देखिए ये श्रीलंका जो है नहीं था, यानी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर। किस मुद्रा का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना यानी ज्यादा है? 34 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, यानी यूरो, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यूरो यानी यूरो हो गया वहाँ, यहाँ यूरो होगा इसका, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 35। प्रधानमंत्री पद पर काम
कम दिनों तक यानी रहने के पश्चात 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहाँ हुई थी? तो बताइए 35 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ताशकंद सुदामा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। शास्त्री जी के पश्चात यानी श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को यानी हराकर प्रधानमंत्री बने थे? तो देखिए 36 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका जाता है यानी मोरारजी देसाई के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो बताइए 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका 1980 में बना था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, किस दशक में भारत के यानी न्यायपालिका के साथ यानी शासक दल और सरकार के में मतभेद हुए थे? तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो बिल्कुल इसका सन 1970 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन 39 आपके स्क्रीन पर, नक्सलवादी आंदोलन से यानी कौन सा यानी संदर्भ मेल नहीं खाता है? 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर, यूरोपीय संघ के दो सदस्य यानी देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे? 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, सुरक्षा परिषद, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव यानी कब हुआ था? तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का बात आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका जाएगा सन 1989, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 42 नंबर सवाल, जैसे आप देख पा रहे हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? तो बताइए जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ये कब हुआ है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, यानी अक्टूबर 1990 को यानी जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यानी मालदीव में यानी सल्तनत समाप्त कर यानी गणतंत्र की स्थापना कब हुई है? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 43 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका सन 1968 में, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर, किस चुनाव के पश्चात यह मालदीव का लोकतंत्र यानी मजबूत हुआ था? तो बताइए 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या होगा? यानी किस चुनाव के पश्चात जो है मालदीव यानी लोकतंत्र मजबूत हुआ था? 44 का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, सन 1900 यानी 2005 यानी सॉरी 2005 सन यानी 2005। बात करते क्वेश्चन 45 आपातकाल यानी लगा होने की स्थिति के कौन सा यानी तथ्य सही नहीं है? तो बताइए 45 का आपको बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी यानी उपयुक्त में से यानी कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की अभी बात करते हैं क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, ठीक है। भारत में यानी आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? भारत में जो है आपातकाल जो लगाया जाता है ना किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शास्त्र विद्रोह में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे 18 महीने के पश्चात यानी आपातकाल कब समाप्त हुए थे? तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स का आंसर आपका जनवरी 1977 में, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बांग्लादेश यानी कि संकट सन 1971 के बाद के सालों में सीमा पर यानी करके किन शरणार्थियों भारत आए थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 48 का, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का यानी करेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 80 लाख से लगभग, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 49 नंबर सवाल, यानी उग्र तमिल संगठन यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म श्रीलंकाई सेना के साथ यानी सशक्त यानी संघर्ष कब से कर रहा है? तो बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सन 1983 के बाद, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों में से यानी कौन सा कथन जो है गलत है? हम लोग सिर्फ यहाँ करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें से कौन सा जो है गलत होगा? तो ये होगा साधारण सभा के सदस्य स्वतः यानी ही सभी प्रमुख अंगों में एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषता एजेंसियों के सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एजेंसी यानी सुरक्षा और परमाणु सशक्त के यानी शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़ी हुई है वो क्या है? तो बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र की निःशस्त्रीकरण कमेटी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे, ग्लोबल वार्मिंग यानी किसके फैलाव के कारण हो रहा है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या होगा आपका? यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे, जन आंदोलन कौन से आंदोलन का यानी स्वरूप ग्रहण करता है?
53 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका कभी सामाजिक कभी राजनीतिक स्वरूप यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे। आज़ादी के बाद यानी मुंबई, कलकत्ता और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में कौन सा यानी आंदोलन यानी आरंभ हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। मजदूर आंदोलन यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे। सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत सन 1990 में 90 ईस्वी में हुआ था। इसका यानी नेतृत्व किस संगठन द्वारा किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 55 नंबर सवाल का आपको डियर स्टूडेंट बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर है। मजदूर किसान सशक्त संगठन यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 यानी चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? 56 का तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी यह महिलाओं द्वारा यानी शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 57 का आपको बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी 24 अक्टूबर 1945 यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस उत्तराधिकारी के यानी रूप में यानी स्वैरत है? तो बताइए 58 का आपको बताना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार एवं तट कर यानी सामान्य समझौता यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन 59 आपके स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा की अभिकरण की स्थापना कब हुई है? तो बताइए 59 का आपको बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर बिल्कुल आपका 1956 यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने यानी सदस्य है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपको डियर स्टूडेंट बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 64 यानी 54 ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को यानी जन्म दिया था? तो बताइए 61 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 61 का आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका शांति स्थापना यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी यानी कितने युद्ध हुए थे जिसमें 1/3 युद्ध के लिए यानी जिम्मेदार था? तो यहाँ कितने हो गया? जितने कर दिया गया। ठीक है, जितने युद्ध हुए थे उसमें 1/3 युद्ध के लिए यानी जिम्मेदार कौन था? यानी जितने हैं। ठीक है, सही है। 62 का आपको बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा यानी सुरक्षा धारण तहत रासायनिक हथियार संघ यानी कब हुए थे? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 63 का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1995 में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? चलिए देखिए इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन का आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो 64 का आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हमारी लोकतांत्रिक ढांचे और मतलब क्या आपका जनमत को यानी अभिव्यक्त और निर्माण में जन आंदोलन का यानी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, कौन सा कथन यहाँ इसमें जो है मतलब सही है या गलत है? यानी सही को आपको बताना है। इसमें जो है सही ऑप्शन जो आपका यानी सी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिमला समझौता पर जो है किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुआ था? तो देखिए 1972 में हुआ था और 1966 में आपको पता होगा यानी ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो देखिए रामनाथ कोविंद आपको पता होगा यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पर। चुना अंक यानी कोटा निकल कर यानी मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? 67 का तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अनुपातिक यानी प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके 68 यानी कांग्रेस का विभाजन यानी किस वर्ष हुआ था? देखिए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था यानी आपको पता होगा ये 1969 में हो गया था। जो सिंडिकेट नेताओं ने इसमें अलग हो गया था यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। ये होगा आपका यानी 68 नंबर क्वेश्चन का था। बात करते 69। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से यानी कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से आपको पता होगा सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यानी कौन थे? तो देखिए भारत के अगर प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यानी अबुल कलाम आजाद यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पर। लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। 71 का आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी कौन थी? जल्दी बताइए। 72 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रतिभा दिन सिंह देवी सिंह पटेल यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने यानी अधिक शक्तियाँ मतलब क्या है किसे अधिक यानी शक्तियाँ प्राप्त है? 73 का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी केंद्र को यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक साथ यानी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बताइए कितने एक साथ जो है कितने राष्ट्रीय निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
तो 74 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी 14 का यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो 1969 में किया गया था। ये चीज़ आप लोगों को वही पता होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ये 1952 में हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय विकास यानी परिषद का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। यानी योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। विघटित भारतीय योजना आयोग का पैदन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन आपका जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी किस दल के हैं? तो पता होगा आपको बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जिसका स्थापना 1980 को हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय के साथ यानी विकास यानी का सूत्र यानी किस पंचवर्षीय योजना का यानी में बनाया गया है? तो 79 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम यानी किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? 81 का आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी विश्व शांति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? 82 का बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी यानी अराफात, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम यानी गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष यानी कौन थे? तो बताइए 83 का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मार्शल टीटो, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। इंदिरा गांधी की हत्या जो है किस वर्ष हुआ था? देखिए इंदिरा गांधी की अगर हत्या की बात करें तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, 1984 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कौन थी, ये बताइए आप लोग। 85 का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, एनी बेसेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। गैर कांग्रेसवाद का नारा यानी किसने दिया था? 86 का नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देश में यानी आंतरिक गड़बड़ी के कारण यानी संकटकालीन स्थिति की घोषणा यानी कब हुई थी? इसका बताना है, 87 का आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1975 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी का गठन कब हुआ था? तो आपको बता ही दिए थे, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन था। कांग्रेस पार्टी का 1885 में हुआ था, और मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था। और एक चीज़ और बता दें कि और किसका, जनता पार्टी का 1977 में हुआ था। ये भी आप लोग सब चीज़ का यानी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको यानी पूछ सकता है। तो देखिए इसका आपको बताया क्या, 88 का क्या बताया आपको, बिल्कुल आप लोगों का यानी आंसर जो होगा यानी 6 अप्रैल 1980, यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 89 कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर 74वां, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 7 यानी राष्ट्रीय दल, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए राजस्थान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुण किस आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की यानी पार्टी है? 93 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है क्या है? 94 का आपको पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका 6 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, 6 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। भारत के यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आसाम का भाग कटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था? तो इसका आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नागालैंड, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बोडोलैंड यानी मतलब क्या है आपका स्वायत्त शासी परिषद यानी किस राज्य में स्थित है? 96 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी असम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन 97 आपके स्क्रीन पे। अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल खलिस्तान, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपको 1974 को यानी रेल हड़ताल के नेता यानी कौन थे? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 98 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज फर्ना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन 99 आपके स्क्रीन पर। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यानी कौन था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी काका साहेब कालेलकर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हम पार्टी के यानी संयोजक कौन है? तो बताइए 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका जीतन राम मांझी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो